नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के नए वीडियो लेक्चर में। और आज के वीडियो लेक्चर में कोई एक कंपलसरी कोई टॉपिक नहीं है, किसी सब्जेक्ट का कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर के जो बच्चों के अंदर डर बना हुआ है, जो सोसाइटी में एक मिथ बना हुआ है कि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत टफ लेवल के एग्ज़ाम होती है, बहुत हाई लेवल की एग्ज़ाम होती है, इसी मिथ को दूर करने के लिए मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। और आज इस 5 मिनट के वीडियो में, 4 मिनट के वीडियो में आपका ये पूरा डर मैं कोशिश करूँगा कि पूरी तरह से क्लियर कर दूँ और कुछ टिप्स आपको दूंगा जिससे आप बोर्ड परीक्षा में अपना अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। लेकिन बात ये ध्यान रखिएगा कि वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, नहीं तो कोई पॉइंट आप मिस कर देंगे और बाद में आप कहेंगे वीडियो तो देखा था लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। चलिए बोर्ड की तरफ चलते हैं और हमारी बातों पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। और मैं इस बात की आपको उम्मीद देता हूँ, आशा देता हूँ कि इस वीडियो के बाद बोर्ड पेपर से रिलेटेड जो भी डर है आपके अंदर वो सब निकल जाएगा। चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि हर वर्ष बोर्ड परीक्षा कंडक्ट होती है और हर वर्ष लाखों की संख्या में अनेक विद्यार्थी इस बोर्ड परीक्षा में बैठते हैं। ये वर्ष ऐसा है कि इस वर्ष जो बच्चे हाई स्कूल और इंटर में जो बच्चे परीक्षा देने जा रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम की, वो कोविड के बाद मेरे समझ से दूसरी परीक्षा है। इससे पहले भी ऑफलाइन परीक्षा हुई थी, पूरा जैसे रिजल्ट आता है वैसे रिजल्ट आया था और इस बार भी वैसे ही रिजल्ट आएगा। अब बात ये बनती है कि जो नए बच्चे हैं हाई स्कूल के, इंटर वाले तो हाई स्कूल का एग्ज़ाम दे चुके होते हैं तो उनका थोड़ा बहुत 50% डर निकल जाता है, लेकिन इंटर का डर फिर भी बना रहता है। अच्छी बात है, डर बना रहता है, पढ़ाई अच्छी हो जाती है। लेकिन जब हद से ज़्यादा डर बन जाता है कि कैसे क्या होगा, कैसे क्या लिखेंगे, कॉपी कैसी मिलती होगी, टीचर्स कौन रहते होंगे, कहाँ सेंटर जाता है, ये दुनिया भर के डर होते हैं। और बच्चे इसी डर में आ करके, जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो पढ़ाई करने में बेहतर होते हैं, वो भी अपना रिजल्ट खराब कर लेते हैं। बाद में कहते हैं ये तो मेरी क्लास में सबसे पीछे बैठता था, पढ़ता नहीं था और इसके भी परसेंटेज मेरे ही बराबर आए हैं और मेरे भी इससे बस 1-2% आगे हैं, मेरे भी उसी के बराबर परसेंटेज हैं। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं जिससे आप अपना बोर्ड परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। देखिए, पहली बात तो मेरी ये याद रखिए कि परीक्षा केवल परीक्षा होती है। परीक्षा में मायने रखता है कि आपका नॉलेज कितना है, बाकी चीज़ें आपकी कोई नहीं देखता है। केवल आप अपना नॉलेज अच्छा बना करके रखिए, आपकी परीक्षा अच्छी होगी। तो पहला पॉइंट तो ये निकल के आता है कि आप अपने नॉलेज पर बिलीव रखिए। पहला पॉइंट ये लिख के आता है कि नॉलेज पे आप बिलीव रखिए। ठीक, अपने नॉलेज पर, जितना भी आपको नॉलेज है उस पर बिलीव रखिए। अब मेरे समझ से शायद 10-15 दिन जो भी बोर्ड परीक्षा के लिए बचे हैं उसमें अब आप कुछ नया नहीं तैयार कर सकते हैं, पुराना जितना है उसी को बार बार रिवीजन करते रहिए। तो दूसरा पॉइंट ये निकल के आता है कि रिवीजन, जो आपका रिवीजन है वो मस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहला तो आपका है नॉलेज पे बिलीव, जितना भी आपके पास इस टाइम नॉलेज है उस पर आप बिलीव रखिए, पूरा 100% कॉन्फिडेंस रखिए कि आपका नॉलेज परफेक्ट नॉलेज है। इसके बाद में रिवीजन, जो आपका जितना भी आपने सिलेबस तैयार कर लिया है उतना ही ठीक है और उस पर बार बार उसको रिवीजन करते रहिए। हिंदी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, अंग्रेजी के, मैथ के, सामाजिक विज्ञान के, और जैसे कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो हो गया, इंटर वाले साइंस साइड हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश हिंदी हो गया, कॉमर्स वाले अपने सब्जेक्ट हो गए, उसका बार बार रिवीजन करते रहें। देखिए क्या होता है, जब हम अपना कोई लक्ष्य बना लेते हैं तो हमें अपनी चीज़ें आसान लगने लगती हैं। तो बोर्ड परीक्षा इस टाइम आपका एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए, आपके जीवन में कोई दूसरा लक्ष्य इस टाइम होना ही नहीं चाहिए। बोर्ड परीक्षा आपका इकलौता एक लक्ष्य हो गया, इसको आप अपना सब कुछ मान के चलेंगे तो मैं आपको ऐसी गारंटी देता हूं कि आपका बोर्ड परीक्षा में फेल होने से आपको कोई रोक नहीं सकता, आप पास ही होंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता। आप फेल क्या, नंबर भी कम नहीं आएंगे, नंबर ज़्यादा ही आएंगे अगर आप मेरी इन बातों को फॉलो करते हैं। तो पहला पॉइंट ये हो गया, नॉलेज पर बिलीव रखिए। दूसरा पॉइंट हो गया रिवीजन मस्ट है। और हाँ, मेहनत करते रहिए, मेहनत करते रहिए, हार्ड वर्किंग करते रहिए। देखिए सबकी लाइफ में कोई ना कोई परेशानी होती ज़रूर है। अगर आप ये सोचेंगे
कि परीक्षा है, कैसे होगी, कैसे क्या करेंगे, तो मैं आपको इस बात की दिलासा दे सकता हूँ कि जैसे आपकी परीक्षा स्कूल में होती थी वैसे ही बोर्ड एग्ज़ाम की परीक्षा होती है। कुछ बच्चे तो ये सोच के बैठते हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम कभी दिए ही नहीं है कि हमें बोर्ड पर बुला करके आंसर लिखवाए जाएंगे। ऐसे मैंने बहुत सारे बच्चे देखे जो ये बोलते क्या सर बोर्ड एग्ज़ाम बोर्ड में, क्लास में बच्चों को बुला बुला करके बोर्ड में लिखवाया जाता है? नहीं। जैसे आपके विद्यालय में परीक्षा की कॉपी मिलती है, प्रश्न पत्र मिलता है, इंक्वायरी फिल करनी होती, वही सेम प्रोसेस रहता है। बस अंतर इतना आ जाता है कि आपकी परीक्षा लिखने की जगह चेंज हो जाती है और वहाँ पर रहने वाले टीचर्स चेंज हो जाते हैं, बस इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर 3 पॉइंट हो गए। नॉलेज पर बिलीव रखिए, रिवीजन करते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इस बात को फॉलो कर लेते हैं तो निश्चित ही बोर्ड परीक्षा में सबसे ज़्यादा अंक आएंगे। ये मेरे लिए स्टार पॉइंट मैं इसको कह रहा हूँ, 5 स्टार पॉइंट, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, अगर आप अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जितने भी पिछले साल के क्वेश्चन पेपर हैं, उससे भी पिछले साल के क्वेश्चन पेपर हैं, उनको आप बार बार हल करने का प्रयास करिए और नोटिस करिए कि कौन से प्रश्न कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। जिन प्रश्नों के रिपीट होने की संख्या ज़्यादा हो उनको एक साइड अलग लिख लीजिए, उनका रिवीजन अच्छे से कर लीजिए बेहतर तरीके से, और जो प्रश्न थोड़ी बहुत बार रिपीट हो रहे हैं उनको भी तैयार कर लीजिए अच्छे से। दूसरी बात ये, जब आप एग्ज़ाम सेंटर में जाएं, अब ध्यान से सुनिएगा, जब आप एग्ज़ाम सेंटर में जाएं तो सबसे पहले आप ये कोशिश करिए कि आप अपने अंदर का पूरा डर निकाल दीजिए। ये आपका पहला प्रयास होना चाहिए। पेपर अच्छा हल करने से पहले आपका अच्छा माइंडसेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब आपकी रणनीति अच्छी होगी, माइंडसेट अच्छा होगा, एक फ्लो चार्ट आपका बना होगा कि मुझे क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है स्टार्टिंग से और एंड तक, तो निश्चित ही आपका पेपर बेहतर से भी और ज़्यादा बेहतर होगा। तो माइंडसेट आपको क्या रखना है कि जब आप परीक्षा केंद्र में पहुंचे, एग्जाम सेंटर हॉल में पहुंचे, तो सबसे पहले तो आपको अपने माइंड का डर निकाल देना है। ये हर परीक्षा के लिए ये माइंडसेट होना चाहिए कि जब आप एग्जाम सेंटर में पहुंच गए, अब ना कुछ बन सकता है ना कुछ बिगड़ सकता है, जो है सो है। तो सबसे पहले आप अपने माइंड का पूरा डर निकाल दीजिए। इसके बाद में आप परीक्षा क्लासरूम में पहुंच चुके हैं, जिस क्लास में पेपर आपका कंडक्ट होना है। अब आपके सामने कॉपी मिल गई होगी, प्रश्न पत्र मिल गया होगा। अब बिल्कुल उन सब चीज़ों को भूल जाइए कि मुझे क्या आता है क्या नहीं आता है। क्वेश्चन पेपर को देखिए, एकदम फ्री माइंड से देखिए और पेपर को लाइन बाय लाइन सॉल्व करते चलिए। और एक 5 स्टार पॉइंट मेरा और, कि पेपर में आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है। आपको पेपर स्टार्टिंग से एंड तक पहुंचाना है, जैसा कि एक स्ट्रक्चर होता है पेपर हल करने का। ये मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आप इनको फॉलो कर लेते हैं तो निश्चित ही बोर्ड परीक्षा में सर्वाधिक अंक आपको मिलेंगे। और आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आशा करते हैं कि आप चीज़ों को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझ रहे होंगे, समझते होंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और वीडियो को लाइक कर लिए होंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में, रिलेटिव्स में और जितने भी ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक हैं, उसमें शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक हमारा प्रोत्साहन बढ़ाता है ऐसे और इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले नए वीडियो लेक्चर में बहुत ही मज़ेदार इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।